औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम फिर बात करेंगे तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात बंदे को मिराज करवा सकता है। मिराज कहते हैं सैर को, बुलंदी पर जाने को, और इसमें ज़ात का तसव्वुर जो है ये बंदे को बुलंदी किसे कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के जो मरातब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बंदे को मरातब अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला जो बंदे को दराजात मुकामात मंज़लात अता फरमाते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से आप वो सारी मनाज़िल को तय कर सकते हैं। ये अकीदा, ये फ़लसफ़ा, ये नज़रिया हमें पेश किया है हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोगों को बताया कि इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर जो है ये वही तसव्वुर है जो रसूल खुदा अहमद मुज्तबा हज़रत सैयदी व मुर्शदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में किया करते थे, और इससे बेशतर अंबिया सिफाती अस्मा का तसव्वुर करके परवाज़ रूहानियत किया करते थे। और इसी तरह हमारे प्यारे महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ज़ाती इसमें अल्लाह ज़ात जो अता फरमाया था, तो हजूर उसके ज़रिए परवाज़ करते थे। लेकिन अल्लाहु अकबर, ये मेरे और आपके महबूब की शान है कि रसूल खुदा ने सबसे ज़्यादा अंबिया से, जितने उनसे पहले अंबिया गुजरे, औलिया गुजरे, अल्लाह के महबूबीन बंदे गुजरे, अल्लाह के रसूल ने, हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से ज़्यादा मश्क़ तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात किया। और इतना मश्क़ तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जो था वह इसमें बामुसम्मा हुआ, रसूल खुदा इसमें बामुसम्मा यानी इसम में गुम हुए। आज हम ये बात बताएंगे आपको कि आप इसम के जरिए कैसे प्रवास कर सकते हैं। मैंने बेशतर बयानात में बताया कि इसमें अल्लाह ज़ात का जो तसव्वुर है इसके बारे में हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा हुआ इसम की बदौलत था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा पार हुआ इसम की बदौलत, हजरत इब्राहिम के लिए नारे नमरूद गुलजार बना दी गई इसम की बरकत से, हजरत जो है मूसा अलैहिस्सलाम को जो दीदार हुआ वो इसमें ज़ात की तजल्ली थी। और इसी तरह हजरत ईसा मसीह को आसमानों पर उठाया गया, वो इसमें ज़ात के कह लें उसकी पावर से, ताकत से आसमानों पर उठाए गए। इसी तरह हर नबी को उसके शान के मुताबिक इसम दिया गया था, और वो इसमें सिफाती था उस ज़ात का। तो उन्होंने उनसे परवास की, मुराकबा किया, ज्ञान किया, तसव्वुर किया, तो वो आसमानों पर गए, दूसरे जहानों पर गए, यहां तक कि वो अल्लाह ताला तक उनकी रसाई हो गई, और उन्होंने आसमान और जमीन की मिराज की। इसी तरह जो हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनको अल्लाह ताला ने इसमें अल्लाह ज़ात अता किया। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा की सारी नबूवत इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से है, आपकी रिसालत इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से, आपकी मेराज इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से, आपका बुराक इसमें अल्लाह ज़ात है, आपका बुराक इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से आपको लेकर वो मस्जिद अक्सा में गया, और वहां पर सारे सिफाती नबियों को ज़ाती इसम वाले नबी ने इमामत करवाई। क्योंकि सिफाती अंबिया ज़ाती नबी यानी कि जिसको ज़ात मिला था, इसमें ज़ात मिला था, सिफाती नबी जो थे वो सारे ज़ाती नबी को देखना चाहते थे, क्योंकि सब ने परवास की थी, अंबिया ने, औलिया ने, सब ने परवास की, लेकिन वो इसमें ज़ात अल्लाह ज़ात के अरूज को ना पा सके, इसमें अल्लाह ज़ात की बुलंदियों को ना पा सके कि वो इसमें ज़ात तक पहुंचे, जिसको मुकाम अहदियत कहा जाता है। वहां तक अगर कोई जा सका है तो वह मेरा और आपका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह गए हैं। और अंबिया को इंतजार था कि वो जब दुनिया में आए हम उनकी ज़ियारत करें।
तो जब रसूल खुदा को मेराज हुआ, इसमें अल्लाह ज़ात आपको मस्जिद अक्सा में लेकर गया और मस्जिद अक्सा से आपको इसमें अल्लाह ज़ात की जो ताकत और पावर थी वो आ हजरत को सिदरतुल मुंतहा बल्कि अर्शे मुअल्ला पर लेकर गई। और आप इसमें अल्लाह ज़ात के जरिए से आपका जिस्म इसम में गया और इसम की तमाम बरकत मोहम्मद अरबी को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ये याद रखें, इंसान की परवाज सिर्फ इसमें ज़ात की बरकत से है। यानी हम कुरान पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? रूहानी बरकत मिले, तरक्की मिले। हम इबादत करते हैं, रूहानी तरक्की मिले, बरकत मिले। हम कोई भी नेक सालिहा काम करते हैं, इसलिए करते हैं हमें रूहानी तरक्की मिले, बरकत मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले। लेकिन सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि तसव्वुरे इसमें अल्लाह ज़ात आपको पलक झपकने से पहले मिराज करवा सकता है। ये फलसफा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जब पेश किया तो अकेला पेश नहीं किया, बल्कि सुल्तान बाहू ने इसको अपने ऊपर वारद करके दिखाया। ऐ लोगो, मैं बाहू सुल्तान का तमाम लू अल्लाह के इस्म का जिक्र करता है और मेरा जिक्र सिल्तान जारी हो चुका है। बल्कि सुल्तान बाहू के इस्म का ये हाल था, आप 24 घंटे इसमें अल्लाह ज़ात को देखते रहते थे। 24 घंटे एक कागज पर एक सी चमकती हुई चीज पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखते थे, फिर उस पर अपनी तवज्जो को मरकूज कर देते थे और दिन रात इस्म पर तवज्जो देते थे। जब फारिग होते इस्म पर तवज्जो देते, बल्कि इतनी इस्म पर तवज्जो देते थे कि सुल्तानुल आरफीन की करामत के बारे में मशहूर है आपकी ये करामत कि आप जिस जगह पर महज तवज्जो करके देख लेते थे, वही इसमें अल्लाह ज़ात जो आपने देखा, पकाया, तवज्जो से लिया आपने, वो इसमें अल्लाह ज़ात उधर नक्श हो जाता था, उधर वो इसमें अल्लाह ज़ात सब्त हो जाता था, जिसकी तरफ भी आप तवज्जो कर देते थे। यहां तक कि ये हाल हो गया कि सुल्तानुल आरफीन जिस भी मुर्दा दिल बंदे की तरफ देखते थे उसका दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता था। ये थी इसमें अल्लाह ज़ात की पावर जो रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है, मौलाए कायनात हजरत अली के पास है, और वहां से ये गौसे आजम से होती हुई सुल्तान बाहू के पास आई। लेकिन इस पावर को, इस ताकत को, इस तसव्वुर को पहले किसी भी वली ने बयान नहीं किया। अगर वो करते भी थे तो उन्होंने अपने तक रखा और लोगों को इबादत जिक्र इलाही में लगा दिया, तो वो भी बहुत अच्छा काम था। उनको जिक्र के जरिए अल्लाह तक पहुंचाते थे, फिक्र के जरिए अल्लाह तक पहुंचाते थे। लेकिन सुल्तान बाहू को ये एजाज हासिल है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये कहा जाए कि तसव्वुफ का बाताज बादशाह कौन है तो वो हजरत सुल्तान बाहू है। अल्लाह ताला तक रियाजत के बगैर पहुंचाने वाला वली कौन है रूए जमीन पर, तो वह सुल्तान बाहू है, जिसने लोगों को मुजाहिदों से और लोगों को ये जो चिल्ले, वजीफे, ये तर्क हैवानात और जमालात, इन सब से कहा कि इनसे निकलो और खुदा के इस्म में जाओ। एक किताब में मैंने पढ़ा था, हजरत बाबा फरीद गए शकर जब चिल्ला करते थे एक कुएं में लटक कर, वो 3-4 घंटे का चिल्ला होता था, वजीफा होता था। 36 साल किया आपने वो चिल्ला, 3-4 घंटे एक कुएं में लटक कर चिल्ला कर। 36 साल बाद आपके मुर्शिद करीम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए और आपने बाबा फरीद को शाबाश दी, दुआ फरमाई और एक कागज पर इसमें अल्लाह ज़ात लिख कर दे दिया। फरमाया, फरीदुद्दीन आज के बाद इस इसमें अल्लाह ज़ात पर तवज्जो दिया कर। हजरत बाबा फरीद कहते लगे 40 साल चिल्ला करवा कर, यानी 36 साल तो चिल्ला करवाया वजीफा, और इतनी मुश्किल मैं काठ की रोटी खाया करता था, रोजे रखा करता था, और बाद में इसमें अल्लाह ज़ात कागज पर लिख कर अता फरमा दिया। लेकिन कुर्बान जाए हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर कि आप फरमाते हैं जो कोई हमारे सिलसिला आलिया में, सरवरिया कादरिया में हमारे खुलाफा के हाथ बैत होकर हमारे पास पहुंच जाता है, हम उसके दिल में पहले ही दिन इसमें अल्लाह ज़ात की बूटी लगा देते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात का बीज बो देते हैं। फिर वो मुर्शद की तवज्जो से, मुरीद की अकीदत से वो बीज पौधा बनता है, फिर दरख्त बनता है, फिर वो छांव भी देता है, फल भी देता है, यानी बंदा वली अल्लाह बन जाता है, फिर लोगों को भी फैज अता करता है। ये एजाज सिर्फ सुल्तान बाहू के पास है कि जिन्होंने हकीकत में लोगों को अल्लाह तक पहुंचाने का काम किया। बहुत से सिलसिले के बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, नेक है, सालिहां हैं,
लेकिन वो सब के सब तरीके जो बताते हैं वो मुशक्कत से भरे हुए हैं, इतनी मुशक्कत से भरे हैं कि मैं हैरान। एक बंदे को मैंने पूछा, आप ये जिक्र अल्लाह कितना करते हैं? कहते हैं हम तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं, फजर तक हम ऊंची ऊंची अल्लाहू अल्लाहू करते हैं, सारा मोहल्ला सिर ते चुक लेंदे ते महल्ले वाले भी साडे तो आवाजार हो जाते। साडे मुर्शिद ने हुक्म दिता जी तुसी सारी रात तहज्जुद पढ़ के अल्लाह 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 करना है। तो बंदे कहते हम कर रहे हैं। ये इसमें अल्लाह अल्लाह कहना है तो ठीक है, लेकिन सुल्तान बहु फरमाते हैं अल्लाह बातनी, अल्लाह ताला एक बातनी मर्तबा है, रूहानी मर्तबा है। अल्लाह ताला एक कह ले रूहानी चीज है, तो उसको आप बातनी और रूहानी तौर पर ही उस अल्लाह की ताकत को हासिल कर सकते हैं, ना कि जारी बोल बोल कर। इसके लिए आपको अपना बातन जिक्र में लगाना पड़ेगा, आपका रूह जिक्र में लगेगी, आपका कलब जिक्र में लगेगा, आपकी रूह जिक्र करेगी, आपका सिर्री खफी अखफा अना ये सातों लताइफ जब जिक्र करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू फिर आप पर अपनी मुतजल्ली फरमाएगा, आप पर अपनी तजल्ली फरमाएगा। उससे पहले ये सिर्फ एक तरह की बंदे की रियाजत है, सर खपाना है। अल्लाह को भी रहम आ जाता है, यार ये बंदा चल कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ दे दिया जाए, जो रोला तो ये पाई जा रहा है। लेकिन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाए आपने फरमाए लोगो जिक्र लिसानी यानी जुबान के जिक्र से जिक्र कल्बी 1000 दर्जे अफजल है, जिक्र कल्बी से जिक्र रूही 1000 दर्जे अफजल है, जिक्र रूही से जिक्र सिर्री 1000 दर्जे अफजल है, जिक्र सिर्री से जिक्र खफी 1000 दर्जे बेहतर है, जिक्र खफी से जिक्र अखफा 1000 दर्जे अफजल है, जिक्र अखफा से मुकामी अना खामोशी 1000 दर्जे अफजल है। अब मुकामी अना कौन सा है? जब जाकर मजकूर बन जाता है, यानी फास्कुरूनी अज़कुरुकुम, बंदे तो मेरा जिक्र कर। जब तू 7वें जहान यानी 7वें आसमान पर आएगा तो अल्लाह फरमाते बंदे फिर मैं तेरा जिक्र करूंगा। और यह भी औलिया ने अपनी किताबों में लिखा, जब बंदा 7वां जहान पार करता है ना, जिसको मुकामी अना कहा जाता है, अखफा के बाद मुकामी अना आता है, तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है इस 7वें आसमान पर। तो हजरत शेर खुदा मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और इसमें अल्लाह जात से उसकी गर्दन कलम कर देते हैं। जो वो लताइफ बने होते हैं उसकी गर्दन को कलम करते हैं और उसके ऊपर मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें अल्लाह जात की गर्दन लगाते हैं, यानी उसके ऊपर इसमें जात लगा देते हैं। गर्दन कलम करने का मतलब यहां पर यह है कि उसके नफस को ज़बा कर देते हैं, उसके जो लताइफ बेदार होते हैं उन लताइफ की जो ख्वाहिशात होती हैं मौला अली उनको भी ज़बा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जो बंदा कहता है मेरा कलब जिंदा हो जाए, मेरा कलब जिंदा हो जाए, ये भी एक बंदे की ख्वाहिश है। क्यों कलब जिंदा हो जाए? ये मेरा अब लोगों को पता चल जाएगा मेरा दिल जिंदा है, मेरा दिल जिंदा है। इस ख्वाहिश को भी खत्म करना है, बल्कि मुराद में बेमुरादी लेनी है, मंजिल में बेमंजिल होना है। यह बड़े मुश्किल मैं बातें कर रहा हूं। जात को हासिल करके फिर बेजात यानी अपने आप को गवा देना है, अपनी हर तरह की ख्वाहिशात को तर्क करना है, यहां तक कि जब आप अहदियत के मुकाम पर जाते हैं जिसको हुवियत की हा कहा जाता है, तो वहां पर जाके सवाए जात के कुछ नहीं रहता, तो जात की कोई तमन्ना भी नहीं होती। यानी हजरत अली उस मुकाम पर आकर उन सारी ख्वाहिशात को उसकी खत्म कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त मुकाम पर जाकर ना कोई तमन्ना रही है, ना कोई ख्वाहिश रही है, ना कुछ बनने की। बनना क्या है? उसने सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ गया उसके ऊपर, अब इससे ऊपर कौन सा रंग वो चढ़ाएगा अपने ऊपर? तो ये सारी परवाज आपको मिलेगी इसमें अल्लाह जात के तसव्वुर से। आप इन सारी मनाजिल को तय कर सकते हैं, आप सारे जहानों की सैर कर सकते हैं। लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, अखफा, मुकाम अना, यहां तक के मुकाम हुवियत की हा में जा सकते हैं। महज तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात आपको सारे जहानों की सैर करवा सकता है। कैसे कर सकते हैं? आप इसमें अल्लाह ज़ात एक चमकता दमकता अपने सामने रखें, इतना खूबसूरत चमकता दमकता इसमें अल्लाह ज़ात रखें, फिर उस पर अपनी तवज्जो करें। पर शर्त यह है सबसे पहले अपने शेख की इजाजत लें, किसी कामिल मुर्शद के मुरीद हो जाएं। ये याद रखें कामिल मुर्शद की बैत के बगैर कोई बंदा भी इसमें अल्लाह ज़ात को हासिल नहीं कर सकता।
और ये कहना जी मुझे बैत की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट हासिल करूंगा, तो ये बिल्कुल तरीकत के मुनाफी है, औलिया अल्लाह की तरीकत के खिलाफ है। दुनिया में चाहे जितना मर्जी बड़ा वली अल्लाह हो, हजरत गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो पीराने पीर हैं, उन्होंने भी हजरत अबू सईद मुबारक मखजूमी के हाथ पर दस्ते बैत की है और उनकी खिदमत और गुलामी हासिल की है। तो जब पीराने पीर को राहबर पकड़ने की जरूरत पड़ी, उस्ताद पकड़ने की जरूरत पड़ी, तो आज हम डायरेक्ट कोई भी इसमें अल्लाह ज़ात नहीं कर सकते। इसमें अल्लाह ज़ात करने से पहले आपको कामल मुर्शिद का बैत होना पड़ेगा, उसका तसव्वुर करना पड़ेगा, उसका ज्ञान करना पड़ेगा, मुराकबा करना पड़ेगा, अपने आप को फना फिल शेख की मंजिल पर ले जाना पड़ेगा। मैं नहीं हूं, मेरा शेख है, मेरी अदाएं मेरा शेख, मेरी वफाएं मेरा शेख, मेरा मकसद मेरा शेख, मेरा मतलब मेरा शेख, मेरी तबाह मेरा शेख, मेरा इश्क मेरा शेख, मेरी मोहब्बत मेरा शेख, मेरा दोस्त मेरा शेख, मेरा यार मेरा शेख, मेरा रहबर मेरा शेख, मेरा अल्लाह और उसके रसूल का जानशीन मेरा शेख, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलुल अम्र मिनकुम, जो तुम्हारी रूहों का हाकम हो, यानी अपने मुर्शिद की। अपने मुर्शिद को सबसे पहले मानेंगे, मुर्शिद का वजूद तस्लीम करेंगे, आपका ये नारी वजूद पाक हो जाएगा, नूरी वजूद बन जाएगा। उसके बाद फिर आपका मुर्शिद आपको तसव्वुरे इसमें मोहम्मद अता करेगा, यानी आपके सीना जो है वो बामिसल मदीना बनेगा और अंदर इसमें मोहम्मद सबज जमीन पर सीने के अंदर आपको चमकता दमकता लगेगा और आपका सीना बामिसल मदीना बन जाएगा। और उसके बाद इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर आता है, वो तसव्वुर जो रसूल खुदा किया करते थे, वो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर जो रसूल अल्लाह का शुगल था, उनका मशगला था, जो रसूल अल्लाह करते हों उसको इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कहते हैं। यानी एक किस्म को सामने रखते थे और उसको अपने दिल की जमीन पर, सुरख जमीन पर नूर से इसमें अल्लाह ज़ात मोहम्मद अरबी लिखा करते थे। और यहां तक कि हजूर का पूरा कलब जो था वो कल्बे सलीम बना और वो अल्लाह का अरश बना। और फिर रसूल अल्लाह ने आंखों पर, दिल पर, जुबान पर, हथेलियों पर, हत्ता के सुल्तान बाहू फरमाते हैं, रसूल अल्लाह का जिस्म इसमें अल्लाह ज़ात में गुम हुआ और हजूर फना फि ज़ात ऐन याहू हुए। और यही तरीका सुल्तान बाहू पर कुर्बान जाएं। उन्होंने बताया है, लोगों अगर आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके पर चलना चाहते हैं तो याद रखें मोहम्मद अरबी का जो तरीका है वो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर है। 40 साल किया, उसके बाद हजूर ने लोगों को जो विर्द वसीफे बताए, जो नमाजें बताई, जो हज बताए, अल्लाह की कसम सुल्तान बाहू फरमाते जो ये सब इसमें अल्लाह ज़ात की शरअ है, ये सब इसमें अल्लाह ज़ात की वंड है, इसमें अल्लाह ज़ात का तर्जमा और तफसीर है। सबसे पहले रसूल ने इसमें अल्लाह ज़ात किया, यानी उस पावर को हासिल किया जो पावर बंदे को अल्लाह ताला से वासल मिला सकती है, अल्लाह ताला से उस खूबसूरत खुदा की खूबसूरत ज़ात में बंदे को फना कर सकती है। और वो है इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर आपको मिराज करवा सकता है। आंखों पर करें अल्लाह का इसम, अल्लाह आपकी आंखों में, सुल्तान बाहू कहते हैं अगर आप आंखों पर तसव्वुर करते हैं इसमें अल्लाह ज़ात, आपकी आंखों पर अल्लाह ताला सारे आंखों के गुनाह माफ करके हिजाबात उठा देगा और आपको बातनी बसीरत अता करेगा। आपको रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अंबिया, अहले बैत, सहाबा, औलिया, तमाम अच्छे अच्छे मुकामात की जियारत करने के ये आंखें काबिल हो जाएंगी। कानों पर इसम अल्लाह नक्श करेंगे तो अल्लाह वो कान अता फरमाएगा, दूर नजदीक की आवाजें, अल्लाह फरिश्तों की आवाजें, सलामुन कौलम में रब्बे रहीम की आवाजें आपको सुनाई देंगी। जुबान पर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर से नक्श करेंगे कि मेरी जुबान पर नूर से इसम अल्लाह लिखा हुआ है। आपकी जुबान अल्लाह के कुन की तर्जुमान बन जाएगी, यानी कि जुबान से जो कहेंगे पूरा होगा, क्योंकि जुबान आपकी नहीं रही, इसमें अल्लाह ज़ात की जुबान हो गई। इसी तरह दिमाग पर इसमें अल्लाह ज़ात, आपका दिमाग इरफान खुल जाएगा, आप पर इल्हाम और अलका होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह हाथ की हथेलियों पर इसमें अल्लाह ज़ात पूरी दुनिया को, बल्कि कायनात को हथेलियों पर देखेंगे। अपनी नाफ पर इसमें अल्लाह ज़ात, मुकाम नाफ पर, जिससे आपका नफ्स मर जाएगा और उसकी जगह आपका हमजाद ताबे होकर आपकी गुलामी करेगा।
आपके दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाहु अकबर, दिल के ऊपर जब बंदा इसमें अल्लाह ज़ात करता है, दिल खुदा का हर में खास बनता है, क्योंकि दिल बना ही अल्लाह के इसम के लिए है। इसलिए तो जो मुर्शिद होते हैं उनका दिल हर वक्त इसमें अल्लाह ज़ात से चमक रहा होता है। ऐसे होता है जैसे मैं आपको, ये मुझे इसमें अल्लाह ज़ात जरा दिखाएंगे, इसमें अल्लाह ज़ात, तो ये इसमें अल्लाह ज़ात जो होता है ये मुर्शिदों का इसमें अल्लाह ज़ात होता है। ये वाला, ये अल्लाह के वलियों का इसमें अल्लाह ज़ात है। ये इसमें अल्लाह ज़ात ऐसे चमकता दमकता आपको अपने कलम में नजर आएगा, बल्कि जब भी तसव्वुर करेंगे ऐसा ही इसम आपको अपने कल्ब में, दिल में, हरम में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप लगातार ये अपना इसम दिल पर करते रहेंगे, आपका दिल जो है 24 घंटे जिक्र सुल्तान में जला जाएगा। यानी कल्ब हर वक्त, हर धड़कन के साथ, जो बंदे की धड़कन ना दिल की, ये जो धड़क रहा है, ये हर धड़कन कहेगी हु अल्लाहु। ये धड़कन हु के जिक्र में लग जाती है। और बंदे का, जैसे सुल्तान बाहू ने फरमाया है, आप फरमाते हैं, अंदर हु ते बाहिर हु, बाहू किथ लबेंदा हु, दोए जहान गुलाम तिना दे बाहू, और जड़ा हु नू सही करेंदा हु। तो मुर्शद का दिल फिर अल्लाह अल्लाह करता है। जब कोई बंदा मुरीद हो जाता है, मुरीद का दिल जिक्र करना शुरू कर देता है। इधर मुर्शद के दिल में अल्लाह, मुरीद के दिल में जिक्र, मुर्शद के दिल में अल्लाह, मुरीद पर जब तवज्जो करता है उसका दिल जिक्र करना शुरू कर देता है। जब मुरीद फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल और फनाफिल्लाह के मर्तबे पर आता है, जैसे मुर्शद आता है, फिर मुर्शद का मुरीद का दिल भी इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो जाता है। फिर वो लोगों के कल्बों को जिंदा करके उसमें जिक्र शामिल करता है। और मेरे भाइयों याद रखें, ये दिल खुदा का हरम है, जिसे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इतना बड़ा है, कहीं नहीं समा सकता। पूछा गया साहबा ने, आका इतना बड़ा अल्लाह फिर कहां समा सकता है, कहां रह सकता है? फरमाया बंदा मोमिन के दिल में रह सकता है। इस दिल को छोटा ना समझें, दिल को अल्लाह का घर बनाएं, अल्लाह का इसम से मुनव्वर करें। मौत से पहले, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत से पहले इस दिल को इसमें जात का जायका चखा दे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं उन औलिया अल्लाह को भी जानता हूं, उनकी किताबें पढ़ी हैं, और अपने मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी साहब इरफान रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरात के पास वो इसमें अल्लाह ज़ात था कि आपकी जिंदगी में भी वो आपके कल्बों में रोशन और मुनव्वर, बाद अज़ विसाल भी उनकी कब्रों से वही इसमें अल्लाह ज़ात का फैज मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो इसमें अल्लाह ज़ात हजरत सुल्तान बाहू के हर में खास से हासिल किया, उनके महल से, उनके दरबार से हासिल किया। सुल्तान बाहू आज भी इसमें अल्लाह ज़ात बांट रहे हैं। कुलाची शरीफ में आज भी इसमें अल्लाह ज़ात बांटा जा रहा है। और ये हकीर फकीर साईं महबूब पीर आज भी उन्हीं की ड्यूटी दे रहा है और इसमें अल्लाह ज़ात बांट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग जो मरीद हो रहे हैं हमारे, वो इसमें अल्लाह ज़ात की दौलत हासिल कर रहे हैं और उनके दिल जिंदा, और वो आज आसमानों की मिराज कर रहे हैं। अगर आप भी मिराज यानी सैर करना चाहते हैं मेरे भाइयों, आज से इसमें अल्लाह का तसव्वुर बांध लें, दिन रात खुदा के तसव्वुर में रहा करें। इसमें अल्लाह ज़ात को ऐसे चमकता हुआ अपने घर में रखें, दमकता हुआ रखें, इसको रोज देखा करें, मशक किया करें, आंखों पर, दिल पर, जुबान पर, कानों पर, माथे पर, सीने पर। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह आपका इस जिस्म इसम में जाएगा, और जब इसम में जाएगा तो इसम कहां तक नहीं जा सकता बताएं। इसमें अल्लाह ज़ात की परवाज ये है, ये पलक झपकना भी दूर है, इससे पहले ये लाहुत लामका में बंदे को लेकर जाता है। जब जिस्म में इसम आ जाता है तो इसम बंदे को फिर सारे हिजाबात उठाकर अल्लाह ताला के वकाबा का हुसैना अवदना के मर्तबे पर रसूल खुदा के सदके में लेकर जाता है, जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए। इसमें अल्लाह ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मेराज करता है और बंदे को सैर करवाता है। और ये सिर्फ जहानों की सैर नहीं है, इल्म की सैर, मारिफत की सैर, शरीयत की सैर, तरीकत की, हकीकत की, आसमानों की, जमीनों की, इल्म लदुन्नी की, इल्म इरफान की, सारे जहान की सैर। वो जिस नबी से चाहे मिल ले, वो जिस वली से चाहे मिल ले, जो बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात कर ले।
मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू का ये फरमान रूए जमीन के लिए है कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारा तालिबे सादक जो हमारे दर पर आ जाए, हमारा सरवरी कादरी मुरीद हो जाए, हम उसको इसमें अल्लाह ज़ात की पावर नियाज में दे देते हैं, लंगर में दे देते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात अता कर देते हैं। उनका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है, उनकी रूह खुदा में गुम होती है। अरे उनको इल्हाम इलाही होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि वह बंदा अतिमुल फकरा फहुवल्ला, जब फकर तमाम हुआ उस पर अल्लाह का रंग चढ़ा। अल्लाह का रंग चढ़ने का मतलब क्या है? उस पर अल्लाह की नूर, अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की पावर्स, अल्लाह की ताकत उस बंदे को मिलती है और वो बंदा फिर वली बनता है, गौस बनता है, कुतुब बनता है, अबदाल बनता है। ये बातें याद रखें। अल्लाह ताला की विलायत, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए आपको वलियों के दर पे जाना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ ये दुनियावी इल्म हासिल करना चाहते हैं, ये मौलवियों वाला सिर्फ जारी जो बंदे लोगों को बताते हैं, तो मेरे दोस्तों ये सिर्फ आपको लड़ा सकते हैं, अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह तक पहुंचना है तो औलिया के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, औलिया के पास। और औलिया सबसे पहला काम क्या करते हैं? खामोश हो जा और अपने अंदर से अपनी ऐब निकाल, लोगों को ऐब ना निकाल, अपनी ऐब निकाल। तो मेरे भाइयों, फिर वो ऐब निकाल कर बंदे को कहते आ हमारा मुरीद हो, ताकि तुझको इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता किया जाए। तो जो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करके मिराज हासिल करना चाहता है, वो आज से अपना ये मामूल बना ले, अपने मुर्शिद से इजाज़त ले। जो किसी का मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाए। बाज़ों ने पूछा आप बैत करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सरवरी कादरी सिलसिले में बैत करते हैं, लोगों को फैज़ देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। जो बैत होना चाहते हैं वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। जो तालब होना चाहते हैं, यानी वो किसी और के मुरीद हैं, हम आपका फैज़ लेने के लिए तालब होना चाहते हैं, तो वो हमारे तालब भी हो सकते हैं। जैसे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो थे, उस्मान हारूनी के मुरीद थे, लेकिन वो तालब हुए दाता अली हजवेरी के बातन में और उनसे फैज़ हासिल किया। ऐसे बहुत से औलिया अल्लाह ने दूसरे औलिया अल्लाह के साथ रजू किया और फैज़ हासिल किया, इसमें कोई हरज नहीं होता। तो आप तालब भी हो सकते हैं और इसमें अल्लाह ज़ात भी ले सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको इसमें अल्लाह ज़ात करके मेराज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।